वेलकम दोस्त मेरा चैनल मोटिवेशन स्टोरी। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ प्यार कम होता है और फिर एक दौर ऐसे आता है जब एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसे बिना कारण नहीं होता है, इसके पीछे छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होता है। उनको बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिए। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनका शादी के 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वो अब साथ में समय बिताता नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से इन दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राज़ी हो तो। पति ने सिर हिलाते हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रायर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं ये 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होंगे वो हम अपने अपने डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारा 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है और हमें उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से उस डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते ही 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्हें एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय ख़त्म करके पहले पति ने पत्नी का डायरी पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में काफ़ी सारे शिकायत थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए लेकिन पुराना डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ लगा दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसे ही कोई सारे शिकायत थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसे गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊँगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोला। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कोई पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोला, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारा खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा ही हुई नहीं। ऐसे नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारे कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साये के दोष निकाले तो निकाला कैसे। अब पत्नी को आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपने शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ते एक दूसरे पर विश्वास पर टिका हुआ होता है और उसी से वो मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियाँ और कमियां निकलने की बजाय अगर ये याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूती होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।